सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, उससे आपको रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। खबर राजगढ़ से है। पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी सरकार में हुआ भयंकर भ्रष्टाचार, बद्रीलाल यादव की तरफ से कहा गया। सच बात बोलने में कोई दिक्कत नहीं। ब्यावरा में जन समस्या निवारण शिविर में छलका है दर्द। नगर पालिका कर्मचारियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया, सुनिए जरा। टंकी की हमने जांच भी कराई, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई और कार्रवाई होने के बाद में टंकी का 1-2 दिन में काम शुरू हो जाएगा। मतलब कुल मिला के भ्रष्टाचार तो हुआ, ये आप मानते हैं? भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। सही बात कहने में देखो कोई दिक्कत नहीं है। वासु हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वासु, बद्रीनाथ की तरफ से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार भयंकर तरीके से हुआ है बीजेपी के कार्यकाल में। अब इस बयान पर क्या सियासी घमासान मचना तय? निश्चित रूप से देखिए, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस तो लगातार बीजेपी पर भ्रष्टाचार के भारी आरोप लगा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आप ट्वीट्स देखिए, रोजाना भ्रष्टाचार को लेकर वो कोई न कोई बात को उजागर करते हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन अब सरकार की मुसीबतें उनके अपने ही नेताओं ने बढ़ा दी है। बद्रीलाल यादव जो राजगढ़ के वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के राज्य मंत्री भी वहां से रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पानी वितरण की व्यवस्था है नगर पालिका की, उसकी जो पाइपलाइंस डलनी थी उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। एनएचआई के जो काम के दौरान पाइपलाइंस प्रभावित हुई थी, उसमें नए पाइप डालने के लिए पैसा एनएचआई की ओर से दिया गया था, लेकिन नए पाइप नहीं डाले गए, पुराने पाइपों को दोबारा डाल दिया गया, जिससे जो पानी की सप्लाई है वो बहुत हद तक प्रभावित हुई और राजगढ़ के जो निवासी हैं उनको काफी ज्यादा परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और साफ तौर पर बद्रीलाल यादव ने यह भी कहा कि मैं भले ही भाजपा का नेता हूं, भाजपा से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन पहले मैं राजगढ़ का नागरिक हूं और अगर लोगों को समस्या होगी तो सच बात कहने में कोई परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। और सीधे तौर पर उन्होंने नगर पालिका के कर्मचारी और जो भी अधिकारी वहां पे हैं उन पे और जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उन पे ये सीधा आरोप लगाया है कि भारी भ्रष्टाचार जरूर हुआ है। और उन्होंने अपनी बात के साथ ये भी कहा कि जो सच है वो सच है और सच को छुपाने की कोई बात नहीं है और सच कहने में कोई परहेज भी नहीं है। तो इससे पहले कभी क्या उन्होंने कोई शिकायत की इसको लेकर भी? क्या वो कुछ कहते नजर आए हैं कि शिकायत करने के बाद भी निराकरण नहीं हुआ हो? हाँ बिल्कुल अली, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया कि जो लोगों की परेशानी है उसको लेकर जरूर वो हमेशा से उचित प्लेटफॉर्म से बात रखते हुए आए हैं, लेकिन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ, जिसके बाद हमने देखा कि खुल के जो नाराजगी है वो बद्रीलाल यादव की सामने आई है और उन्होंने सीधे भारी भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो लगाया है। और आने वाले समय में इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर बद्रीलाल यादव के मध्य प्रदेश की सियासत जरूर गरमाएंगी। और देखने वाली बात यह भी होगी, चूंकि मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव है और कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जो प्रदेश में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस इन उपचुनावों में बनाने जा रही है। तो कांग्रेस के जो एलिगेशंस थे उनको कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बल जरूर मिलेगा बद्रीलाल यादव के इस स्टेटमेंट के बाद, और कांग्रेस इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी पूरी कोशिश करती हुई जरूर नजर आएगी। तो वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी अपने ही नेताओं के द्वारा लगाए गए जो आरोप लगाए गए हैं उससे अब बैकफुट पे जरूर नजर आ रही है। और आने वाले समय में कैसे इन शिकायतों का निवारण होता है, क्या इस पूरे मामले को लेकर जांच बैठाई जाती है और जो दोषी हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी। उपचुनाव का वक्त है वासु चौरे, और ऐसे में उनका दर्द छलक रहा है। क्या उनके अंदर की कोई टीस निकल कर सामने आ रही है क्या? देखिए, अगर उनका आप पूरा स्टेटमेंट सुनेंगे तो वो जो जन समस्या निवारण का शिविर चल रहा था उस दौरान वो वहां पर मौजूद थे। वहां उन्होंने ये तमाम सारे आरोप लगाए हैं कि भारी भ्रष्टाचार हुआ है और इसके चलते राजगढ़ की जनता को परेशानी हुई है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी हो सकता है कि उनके अंदर कुछ टीस है या असंतुष्टता है। अगर एक आप उसको जनप्रतिनिधि के तौर पर आप देखें बद्रीलाल यादव को, तो उन्होंने जनता के हित में ये बात कही है पहले। तो यही अगर हम एनालिसिस करें तो यही बात जो निकल के वो सामने आती है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर अपने स्टेटमेंट में भी जिक्र किया कि मैं भले ही बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो मैंने पार्टी की ओर से किया है, लेकिन मैं राजगढ़ का एक निवासी भी हूं। और हमने वासु ये भी देखा है कि नगर पालिका के कर्मचारियों पर कांग्रेस भी कई बार आरोप लगा चुकी है भ्रष्टाचार के, और ये बयान बद्रीनाथ का नगर पालिका के कर्मचारियों पर ऊपर से आरोप भ्रष्टाचार को लेकर भी अब बल देगा कांग्रेस को, उनके बयानों को।
निश्चित देखिए, कांग्रेस मध्य प्रदेश में विपक्ष में है और लगातार चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर रहती है। कई बार सरकार को कटघरे में कांग्रेस इन तमाम चीजों को लेकर खड़ा कर चुकी है और अब जो स्टेटमेंट बीजेपी के नेता का आया है, पूर्व मंत्री का आया है, इससे जरूर कांग्रेस के जो एलिगेशन है उनको और भी ज्यादा ताकत मिलेगी और आने वाले समय में जो उपचुनाव होने हैं, फिर पंचायतों के चुनाव होने हैं, इसमें इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से जरूर उठाया जाएगा और सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक, सड़कों तक जो ये पूरा स्टेटमेंट आया है, राजगढ़ का ये जो पूरा मामला भ्रष्टाचार का निकलकर सामने आया है, इसको कांग्रेस कैश करवाने की पुरजोर कोशिश करेगी और मध्य प्रदेश की सियासत जरूर इस पूरे स्टेटमेंट के बाद गरमाने वाली है। नलिनी, बिल्कुल, क्या अब तक कोई वासु बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आया इस पर? देखिए, अगर बात की जाए तो भाजपा की तरफ से फिलहाल ये अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है क्योंकि यादव बीजेपी के बड़े नेता हैं और पहले राज्य मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, भली भांति जानते हैं कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है, सरकार किस तरीके से काम करती है। नारायण सिंह परिहार, पूर्व बीजेपी नेता वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नारायण जी, पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव कहने के भ्रष्टाचार भयंकर तरीके से हुआ है, ये मैं खुद मान रहा हूं, सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। नगर पालिका के कर्मचारियों पर भी उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, क्या कहेंगे आप? नगर पालिका में कल शिविर था, समस्या निवारण शिविर, और वहाँ एक जनरल बात हो रही थी। उनका ऐसा नहीं था, दो लोग भी वहाँ थे मौजूद। और मैं ये कहना था जो पाइपलाइन डली है शहर के अंदर, वो बार बार बस्ट हो रही है, तो सहज रूप से कहना था भैया कोई भ्रष्टाचार की बूथ तो नहीं आ रही हो, इसमें कहीं जरा जांच करो, इसकी क्यों गड़बड़ हो रही, लाइन बार बार क्यों टूट रही है, ऐसा करके उनका सबसे अच्छा चिन्ह था वो, किसी को भी तो जांच करो। तो उसको लोगों ने लिख दिया सीधे कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, ऐसा नहीं है मामला का, ऐसा नहीं था, ऐसा मेरा निवेदन। नहीं तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि भ्रष्टाचार की बू उनको आ रही है, आप भी ये कह रहे हैं? इसलिए कहा, वो प्रासंगिक विषय था, जो पाइपलाइन डली 10 करोड़ रुपए की शहर के अंदर, वो लीकेज हो रही है, प्रॉपर पानी नील का, तो ये कहना था उनका भी, इसकी जांच करो, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है इसके अंदर कहीं, ऐसा कहना था उनका। नहीं, अब कांग्रेस को तो इससे मौका मिल जाएगा ना, कांग्रेस कह रही है हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार उपचुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे। पूर्व अगर मंत्री इस तरह के बयान देने लग जाएंगे, क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार आप भी सुनिए विधायक जी, एक बार आप भी सुनिए। टंकी की हमने जांच भी कराई, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई और कार्रवाई होने के बाद में टंकी का 1-2 दिन में काम शुरू हो जाएगा। मतलब कुल मिला के भ्रष्टाचार तो हुआ, ये आप मानते हैं? भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, सही बात कहने में देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने नारायण जी सुना, उन्होंने कहा भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है और सच कहने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने शायद गलत सुना, आपने ये सुना होगा कि भ्रष्टाचार की कहीं बू तो नहीं आ रही है। यह बयान आपका है, लेकिन उनका बयान मैंने आपको सुनवा दिया, क्या कहेंगे अब आप? मेरा कहना नारायण जी ने फोन काट दिया है। वासु हमारे रिपोर्टर लगातार बने हुए हैं। जेपी धनोपिया हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं। जेपी जी, पूर्व मंत्री हैं बद्रीलाल यादव, वो कह रहे हैं कि भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, नगर निगम के कर्मचारियों पर भी वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से बधाई के पास है कि सच बोलने का साहस उनमें आया है, और अगर ऐसे सच बोलने की स्थिति बनती है तो उन्हें आगे और एक कदम बढ़ के कम से कम इस बात के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री जी से वो करना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचारी डूबी सरकार है। कांग्रेस पार्टी की सरकार, खासकर कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तब से लेकर आज तक इसी बात को हम बोलते रहे कि भ्रष्टाचार की सरकार है भारतीय जनता पार्टी सरकार। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान बोलते कुछ है और भ्रष्टाचार में किस तरह डूबे हैं। व्यापम यहाँ हुआ, डंपर यहाँ हुआ, ई टेंडरिंग यहाँ हुआ, कुपोषण यहाँ हुआ, अभी तो उनके लोग ही बोलने लगे। इससे साफ लगता है कि ये भ्रष्टाचारी लोग किस तरह की एक्टिंग करके झूठ बोलते हैं, यह सामने आ गया है। नहीं तो जेपी जी, इस बार उपचुनाव में ये मुद्दा उठाएगा क्या आप? हम तो पहले ही बोलते हैं, बद्री प्रसाद जी अगर तैयार हो जाए तो कांग्रेस स्वागत करने तैयार है। हम उनको अपने साथ ले जाते हैं और राम सलाम बोलवाते हैं, भाषण करवाते हैं, हम उनका सम्मान करेंगे। पर जेपी जी हमारे साथ पूर्व विधायक जुड़े थे नारायण जी, उनको ऐसा कुछ नहीं लगता, हालांकि उन्होंने फोन काट दिया, नहीं तो आपकी बात उनसे जरूर होती। उन्होंने कहा कि उनको ऐसा लग रहा है बद्रीनाथ जी को कि बू आ रही है शायद। नारायण जी जो है ना, जो शिवराज सिंह चौहान की भ्रष्टाचार वाली टीम है उसके मेंबर होंगे, इसी वो नहीं बोल